हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पेटेंट ऑफ एडिशन। ये द इंडियन पेटेंट्स एक्ट के सेक्शन 54 टू 56 में कवर्ड है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये समझे कि पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, एक सिनेरियो देखते हैं। तो इमेजिन करो कि एक इन्वेंटर है जो शू इंडस्ट्री में वर्क करता है या जिसका एक शूज का बिजनेस है, और वो एक ऐसा इन्वेंशन इन्वेंट करता है जिससे शूज मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वो पहले जाके इस पे एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है और 1 साल के अंदर अंदर उसको पेटेंट ग्रांट मिल जाता है। अभी कुछ महीने बाद मे भी हो सकता है कि उसने उस पर और रिसर्च किया हो या उसने और कस्टमर से फीडबैक लिया हो, तो उसके बेसिस पे वो जो ये प्रोसेस है शूज मैन्युफैक्चर करने का, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करता है ताकि जो शूज मैन्युफैक्चर करने में टाइम लगता था वो अभी और जल्दी मैन्युफैक्चर होता है। तो अब इस इन्वेंटर को ये प्रोसेस भी पेटेंट करवाना है, तो वो क्या करेगा? तो अगर आप एक नॉर्मल सिनेरियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उसे इस स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन पे एक और पेटेंट फाइल करना चाहिए। बट हमारे इंडियन पेटेंट्स एक्ट के हिसाब से एक और ऑप्शन या फैसिलिटी अवेलेबल है जिसे बोलते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन, जो एक सेपरेट पेटेंट एप्लीकेशन है जो ऐसे इन्वेंशन के मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो हम पेटेंट ऑफ एडिशन को अब समझते हैं। तो अगर हम उसका डेफिनेशन देखें तो a patent of addition is a patent application filed to secure improvements or modifications made to an invention that is already covered by an existing patent application or patent commonly known as the main patent. So इसमें क्या है कि अगर आपको पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना है तो पहले तो एक मेन पेटेंट होना चाहिए जो एक एप्लीकेशन के स्टेज पे भी हो सकता है या फिर एक ग्रांटेड पेटेंट के स्टेज पे भी हो सकता है, जो आपके एक इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर उसी इन्वेंशन पे आपने कुछ और मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट किया है तो आप उसको एक पेटेंट ऑफ एडिशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने के रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है द एप्लीकेंट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन हैज टू बी सेम एज द एप्लीकेंट ऑफ द मेन पेटेंट। इसका मतलब है कि वही एप्लीकेंट पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए फाइल कर सकता है जिसने जो मेन पेटेंट है वो फाइल किया था। तो अगर एप्लीकेंट अलग अलग है, हो सकता है कि आपका बिजनेस है और आपने खुद से पहले फाइल किया था आपका जो मेन इन्वेंशन था, बट अभी का जो इंप्रूवमेंट है आप आपकी कंपनी के नाम पे फाइल करना चाहते, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एप्लीकेंट जो नेम रजिस्टर्ड है मेन पेटेंट में और जो पेटेंट ऑफ एडिशन आप फाइल कर रहे हो वो एप्लीकेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। और ये कवर्ड है सेक्शन 54 के सबसेक्शन 1 में। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है द फाइलिंग डेट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन शुड बी सेम और लेटर देन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द मेन पेटेंट। तो ये वैसे तो बहुत ऑब्वियस है कि जो भी आप इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करोगे वो आप ऑब्वियसली मेन पेटेंट फाइल करने के बाद ही करोगे। तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो थ्रू एक पेटेंट एप्लीकेशन के, तो आप वो मेन पेटेंट के फाइल करने के बाद ही करोगे। तो वो ऑब्वियस है, बट ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो पेटेंट ऑफ एडिशन की फाइलिंग की जो डेट है वो इधर सेम होनी चाहिए या फिर मेन पेटेंट के फाइलिंग डेट के बाद होनी चाहिए। उसके पहले आप इंप्रूवमेंट फाइल नहीं कर सकते और बाद में मेन पेटेंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने की। तो अभी देखते हैं कि फीचर्स या फिर रूल्स क्या है पेटेंट ऑफ एडिशन के। तो द प्रायोरिटी डेट ऑफ द पेटेंट ऑफ एडिशन इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट ऑफ एडिशन। तो ये एक कंफ्यूजन नॉर्मली रहता है लोगों को कि जब वो पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर रहे हैं तो वो एज्यूम करते हैं कि मे बी इसकी जो प्रायोरिटी डेट है वो मेन पेटेंट की प्रायोरिटी डेट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। पेटेंट ऑफ एडिशन की जो प्रायोरिटी डेट है वो उसकी फाइलिंग डेट है, तो मेन पेटेंट की प्रायोरिटी डेट से उसका कनेक्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है द टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन इज सेम एज द टर्म ऑफ द मेन पेटेंट। तो ये क्या है कि जो भी आपकी मेन पेटेंट की लाइफ है 20 ईयर्स की, तो वही आपकी जो लाइफ है वो पेटेंट ऑफ एडिशन की भी रहेगी। अगर एक एग्जांपल आप देखोगे तो लेट्स से आपका जो मेन पेटेंट है वो फाइल करके मे बी ग्रांट हो गया और 4 साल हो गए उसको, और फिर आपने एक पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया। तो जब आपका पेटेंट ऑफ एडिशन भी ग्रांट होता है तो आपको जो टाइम उसका मिलेगा वो होगा बाकी के 16 साल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर रहे हो वहां से आपको और 20 साल मिले। तो जो 16 ईयर्स बचे थे मेन पेटेंट के, वहीं उतना ही आपको पेटेंट ऑफ एडिशन का लाइफ मिलेगा। फिर है नो सेपरेट रिन्यूअल फीस इज टू बी पेड फॉर द पेटेंट ऑफ एडिशन। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने का, क्योंकि अगर आप एक सेपरेट पेटेंट फाइल करोगे आपके वो स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट के लिए, तो क्या होगा कि आपको उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको रिन्यूअल फीस पे करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको 2 रिन्यूअल फीस हो जाएंगे, एक होगा आपका मेन पेटेंट का
और दूसरा जो आपने फिर से पेटेंट फाइल किया ये इम्प्रूवमेंट के लिए। बट जब आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हो तो ये एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है कि जो रिन्यूअल फीस आप मेन पेटेंट के लिए दे रहे हो उसी में पेटेंट ऑफ एडिशन का भी रिन्यूअल फीस कवर्ड हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है और ये सेक्शन 55(2) में कवर्ड है जिसके लिए लोग पेटेंट ऑफ एडिशन यूजुअली फाइल कर सकते। फिर है इफ द मेन पेटेंट गेट्स रिवोक्ड द पेटेंट ऑफ एडिशन कैन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पेटेंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि लेट से किसी रीजन से आपका मेन पेटेंट रिवोक हो जाता है, हो सकता है उस पर किसी ने अपोजिशन फाइल किया और बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाया और वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है तो आप कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करके जो आपका पेटेंट ऑफ एडिशन है उसे आप एक इंडिपेंडेंट पेटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो और ये कवर्ड है सेक्शन 55(1) में। सो ये एक फैसिलिटी है जो आपको मिलती है। फिर द पेटेंट ऑफ एडिशन कैन बी फाइल्ड ईदर बिफोर और आफ्टर द ग्रांट ऑफ द मेन पेटेंट। तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी अभी पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो मेन पेटेंट है वो कौन से स्टेज पे है। हो सकता है कि आपका वो अभी भी एक एप्लीकेशन स्टेज पे हो जब आपने पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया, हो सकता है कि आपका जो मेन पेटेंट है वो ग्रांट हो गया हो जब आपने पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल किया। तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों सिनेरियो वैलिड है, आप फाइल कर सकते हो पेटेंट ऑफ एडिशन किसी भी केस में। फिर है द पेटेंट ऑफ एडिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट फॉर द मेन इन्वेंशन। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका पेटेंट ऑफ एडिशन है वो किसी भी हालत में आपके मेन पेटेंट से पहले ग्रांट नहीं होगा। तो आपका जब मेन पेटेंट ग्रांट होगा उसी के बाद आपका पेटेंट ऑफ एडिशन ग्रांट होगा और ये सेक्शन 54 के सबसेक्शन 1 में कवर्ड है। फिर द पेटेंट ऑफ एडिशन कैनॉट बी इनवैलिडेटेड और रिवोक्ड ऑन द ग्राउंड दैट द पेटेंट ऑफ एडिशन लैक्स इन्वेंटिव स्टेप इन व्यू ऑफ द मेन पेटेंट एप्लीकेशन। ओके, सो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका पेटेंट ऑफ एडिशन है उसे ग्रांट होने के लिए नॉवेल्टी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉवेल्टी है तो आपका जो पेटेंट ऑफ एडिशन है वो ग्रांट हो जाएगा। इन्वेंटिव स्टेप अगर नहीं भी है तो भी इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज सेक्शन 56 में बहुत क्लियरली लिखा है कि पेटेंट ऑफ एडिशन को इनवैलिडेट या रिवोक नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप नहीं है इन कंपैरिजन टू द मेन पेटेंट एप्लीकेशन। सो ये थे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू पेटेंट ऑफ एडिशन। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। सो हम फिर मिलेंगे किसी और पेटेंट रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।